दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेके जाती हूँ। जी हाँ, कोलकाता शहर अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत है और एक बार यहाँ आने के बाद ना आप अपने आप को महसूस करोगे कि आप लगता है इतिहास के इतने करीब आ गए हो और जानने की इच्छा आपके अंदर और भी तीव्र हो जाती है। तो मेरा भी यही हाल हुआ। मैंने सोचा भाई मुझे जाके पता करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, पूरे शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरी जो शुरुआत हुई, मैंने सोचा सबसे पहले कोलकाता के बारे में पता लगाया जाए। तो कोलकाता के बारे में कहा जाता है मजाकिया अंदाज में कि भाई यहाँ पे कोलकाता का नाम कैसे पड़ा। कोलकाता का नाम पड़ा, एक बार एक अंग्रेज ना कहीं से गुजर रहा था और वहाँ पे एक किसान अपनी खेती कर रहा था और उसने बहुत सारी फसलें काट के रखी हुई थी। तो अंग्रेज ने उससे पूछा कि भाई इस शहर का नाम क्या है। उसने अंग्रेजी में उससे पूछा, लेकिन उस किसान को समझ आया, बोले किसान को कि भाई शायद ये पूछ रहा है कि ये फसल कब काटी है। उसने कहा कि कोलकाता। तो उसको अंग्रेज को लगा अच्छा कोलकाता नाम है इस शहर का, और बेचारे उस भोलेपन में उसने जो जवाब दिया वहीं से लोगों को लगा कि शायद यही नाम है। मगर इसके अलावा भी बहुत कुछ है दोस्तों। तो चलो मैं आपको उस एक जगह पे ले चलती हूँ जहाँ से कोलकाता कोलकाता बना। रास्ते में चलते चलते हम पहुंच चुके थे रामकृष्ण मठ। नाम से ही दोस्तों ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ कुछ देर अपने आप को ना वहाँ के माहौल में ना खुद को महसूस करें। मैंने भी वही किया, थोड़ी देर खुद को रोका और वहाँ के उस एक एनवायरनमेंट को ना, उस एनर्जी को मैंने महसूस किया। और फिर फाइनली उस एक जगह पर आप पहुँचे जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, श्री श्री अन्नपूर्णा बाड़ी, ठाकुर बाड़ी। दोस्तों, जो ये आपको जर्जर खड़ी हुई एक बहुत ही पुरानी सी इमारत आपको दिख रही है, ये अपने वक्त की कहानी आज भी अपने अंदर समेटे हुई है। कितनी सारी कहानियां हैं जो इसके अंदर आज भी दफन है। दोस्तों, किसी वक्त में ये बहुत ही राजशाही तौर तरीके से रहती थी क्योंकि ये ज़मींदारों की जगह थी और वो एक ऐसा दौर था, उस एक दौर में सभी उस एक चीज़ को देखते थे। मगर आज दोस्तों वक्त की जो इतनी धूल इस पे जमा हो चुकी थी, यानी कोलकाता, कहते हैं कोलकाता का नाम जॉब चार्नक ने दिया, मगर ये आधा सच है। जॉब चार्नक के आने से पहले ही कोलकाता अस्तित्व में था। सवर्णा राय चौधरी मुगल बंगाल का एक जमींदार परिवार था। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी का अधिकार उन्होंने बेचा। तो उस समय कलकत्ता को 3 गांव से मिलकर बनाया गया था, जिसमें सूतानुटी, गोविंदपुर और कोलिकाता था। बाद में कोलिकाता का नाम कोलकाता हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हो, पुरानी जर्जर ये जो ढांचा है, ये धीरे धीरे वक्त के साथ अपनी पहचान खोते जा रहा है क्योंकि हम इनकी देख रेख नहीं कर रहे। और इतना बड़ा इतिहास हमारे सामने इस तरह से धूमिल हो रहा है, देख के बड़ा दुख और तकलीफ होती है दोस्तों कि हम हर जगह पे जाते हैं, हर चीज़ें देखते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं, लेकिन हमारा खुद का इतिहास जिसको आज बचाने की ज़रूरत है, हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, है ना। कोलकाता को इसकी दुर्गा पूजा के लिए भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये सबसे पुरानी दुर्गा पूजा बोली जाती है सवर्णा राय चौधरी के परिवार द्वारा। आज भी इनके परिवार द्वारा ये की जाती है और लोग काफ़ी चाव से देखने आते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे पहली शुरू की हुई दुर्गा पूजा है। जब मैंने यहाँ आसपास पूछा इसके बारे में तो काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं था। उन्हें सिर्फ ये पता था कि ये एक मंदिर है और यहाँ पूजा की जाती है, और शायद वो इतिहास से वो लोग उसको जानते भी नहीं थे। और देखो, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा पुकुर है, इसके सामने छोटा सा तालाब, यानी कि
और ये छोटी सी पगडंडी से हम जाते हुए इसके चारों तरफ दोस्तों मैंने घूम के देखा, थोड़े थोड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें की जा रही हैं। और यहाँ पे दुर्गा पूजा के वक्त दोस्तों पूजा की जाती है और लोग दूर दूर से आते हैं अपनी भक्ति भाव के साथ में और पूजा पाठ करते हैं। और सभी यही कहते हैं कि ये एक मंदिर है। पता नहीं और कितनी कहानियाँ, इन सब कहानियों के साथ आप सबके साथ जुड़ेंगे दोस्तों, और कोशिश करूँगी आपके लिए और भी कुछ ऐसे हिस्से लेकर आऊँ कोलकाता के जो शायद हमने कभी पहले सुना है न उनके बारे में और न ही हमें पता हो। इसी तरह से बने रहना दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, लव यू।